अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। छोटे बच्चों को लाइक नर्सरी और प्रेप के बच्चों को उर्दू की रीडिंग और इमला सिखाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इन्हें मुश्किल लगता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप इन बच्चों को ईज़िली रीडिंग और इमला सिखा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को हरूफ तहज्जी की पहचान करवाएं, याद करवाएं और लिखना सिखाएं। जब हरूफ तहज्जी याद करवाएं तो साथ इनके नुक्ते भी याद करवाएं, जैसे कि बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, इस तरह से। एक टिप ये है कि बच्चों को हरूफ तहज्जी की आवाज़ें ज़रूर याद करवाएं, जैसे कि ब, प, त, ट, इस तरह से। बच्चों को हरूफ तहज्जी की आवाज़ें आती हों तो वो बहुत जल्दी रीडिंग सीख लेते हैं। इमला ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाएं। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए राइटिंग इन एयर विद फिंगर और सेंसरी प्ले, ये दोनों एक्टिविटीज़ करवाएं। ये दोनों एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी हैं। राइटिंग इन एयर एक्टिविटी ये है कि आप बच्चे से कहें कि वो अपनी फिंगर से जीम आपको हवा में लिख के दिखाए, सीन हवा में लिख के दिखाए। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सेंसरी प्ले क्या है? इस एक्टिविटी की एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई थी, आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। सेंसरी प्ले और राइटिंग इन एयर, इन दोनों एक्टिविटीज़ को बच्चे इंजॉय भी करते हैं और प्रैक्टिस भी ईज़िली हो जाती है। जब अच्छे तरीके से हरूफ तहज्जी की पहचान हो जाए तो फिर इन्हें हरूफ तहज्जी के आधी अश्काल करवाएं। अगर हरूफ तहज्जी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से करवाए जाएं, यानी इससे पहचान भी हो और लिखने भी आते हों, तो आधी अश्काल बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इसके बाद आधी अश्काल को अलिफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी ये के साथ मिलाकर लिखना सिखाएं और याद करवाएं। याद कैसे करवाना है? याद ऐसे नहीं करवाना बे, अलिफ, बा, इस तरीके से आपने याद नहीं करवाना। आपने साउंड्स के साथ याद करवाना है, जैसे कि बे की साउंड है ब और अलिफ की साउंड है अ, तो ब, अ, बा। जब आपने एक दफ़ा बच्चे को सिखा दिया कि ब, अ, बा बना, तो अब बच्चा हर दफ़ा ब, अ, बा नहीं पढ़ेगा, बल्कि उसको सिर्फ बा पढ़ेगा। जैसे कि बा, बू, बी, बे, जा, जू, जी, जे, इस तरह से। आपने रीडिंग की इतनी प्रैक्टिस करवानी है कि बच्चे को जहाँ भी ये लिखे नज़र आएँ वो इन्हें बे अलिफ बा या ब, अ, बा ना पढ़े, बल्कि बा, बू, बी, बे, फ़ा, का, इस तरह से ही पढ़े। ये बेसिक चीज़ें हैं। जब ये अच्छे तरीके से बच्चे को लिखना और पढ़ना आ गई तो बच्चे फिर अल्फाज जल्दी पढ़ना और लिखना सीख लेते हैं। अब इसके बाद बच्चे को सादा सादा से अल्फाज की रीडिंग करवाएं, जैसे कि बात, बात। रीडिंग आपने साउंड्स के साथ ही करवानी है, इससे बच्चे आसानी से कर लेते हैं। आटा, आटा, दा, डा, दादा, बोल, बोल, पानी, पानी, इस तरह से। इस तरीके से रीडिंग करवाएं तो बच्चे सादा फिक्रात भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि बा, बा, बाबा, जान, जान, बाबा जान, आटा, आटा, लाए, लाए, बाबा जान आटा लाए। इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से 2 चश्मी हरूफ और भारी आवाज़ें करवाएं, जैसे कि भ, फ, थ वगैरह। फिर इन्हें अलिफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी के साथ जोड़कर लिखना और पढ़ना भी सिखाएं, जैसे कि भा, भू, भी, भे, था, थू, थी, थे वगैरह। भारी आवाज़ें करवाने के बाद आप देखेंगे कि बच्चे 2 चश्मी हे वाले हरूफ बआसानी पढ़ लेंगे, जैसे कि भारी, भारी, फूल, फूल, भागो, भागो वगैरह। ये भारी आवाज़ें करवाने के बाद आप देखेंगे कि
بچوں کو 80% ریڈنگ اور املا آ گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ٹپس آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔